अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत जो दुख हैं वो सब प्रकट हो गए। और विचार करते हैं, इस गोपी को यदि हम दुख देना चाहें, कष्ट देना चाहें, तो इतना कष्ट नहीं दे सकते जितना कष्ट इसको कृष्ण विरह में प्राप्त हो रहा है। दुस्सह प्रेष्ट विरह हो रहा है, तो सुख और दुख दोनों समाप्त हो गए। उस गोपी ने क्या किया, अपना तृणात्मक शरीर का तो परित्याग कर दिया। जहोड़ गुरु मयम दे हम, उसी समय एक अद्भुत रूप बना करके सबसे पहले वह गोपी श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। सद्य प्रक्षीण बंधना। जब सभी गोपियां भगवान के पास में रास में आई, तो सभी गोपियों का भगवान ने यहां स्वागत भी किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भो महाभागा स्वागतम, हे ब्रजगोपियों मैं आपका स्वागत करता हूं। जब स्वागत किया तो सबरी गोपी प्रसन्न होने लगी। ओहो, देखो कैसा स्वागत कर रहे हैं। बाद में प्रभु कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, यहां आने का क्या कारण है। भग्न संकल्पा, जो गोपियां मन में मनोरथ लेकर के आई थी सब बेकार हो गए। प्रभु कहते हैं अच्छा, रात की चांदनी देखने के लिए आई हूं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करे रंजितम यमुना निर्लीदितर पल्लव शोभितम यति आत्मा चिरम गोष्ठम सुस्तु सत्यम पतिम सतिम क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दुय्यत अथवा मतभिं स्नेहाद्मंत्रो यंत्रतासया आगतायुपपन्नम प्रियन्ते मयि जन्तमा भर्तु शुश्रूषरं स्त्रीणां परो धर्मो ये मायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यं प्रजानां चानुपोषणं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीपा पति स्त्री विर्नहातव्य लोकित सुब्रपात्री अस्वर्ग मय सस्संच फल्गु कृक्षम भाव्यम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्तिम कुल स्त्रियां श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाद ततो गृह। भगवान कहते हैं रात की चांदनी देखने के लिए आई हो, यमुना जी का दर्शन करने के लिए आई हो, तो उसने ला दिया, नहीं मारा। अच्छा, तो पति से झगड़ा हो गया क्या? नहीं, पति से भी झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर क्यों आई हो यहां पर? मुझसे मिलने आई हो क्या? तो गोपी ने सिर हिला दिया, हाँ हे प्यारे, हम आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो भगवान कहते हैं देखो ब्रज गोपियों, जो प्रेम होता है ना वो दूर का अच्छा होता है। अति परिचया दवज्ञा, अति परिचय से प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं। अरे जब प्रातः काल में गैया चराने के लिए जाता हूं तब आप मेरा दर्शन कर लिया करो, और जब सायंकाल को लौटता हूं वन से तब मेरा दर्शन कर लिया करो। इस प्रकार तुम रात में आकर मुझ यहां मेरे पास चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। अति परिचया दवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होने लग जाती है। इसलिए भैया प्रेम और रिश्तेदारी दूर की अच्छी होती है। अति परिचय से प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रतियात ततो गृह, चली जाओ यहां से। देखो इसको कहते चरसिया प्रेम। चरसिया प्रेम का मतलब, पहले ब्रज की गोपियां भगवान को मन से अपने घर बुलाती थी। आओ नंदलाल, आ जाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, अंगना में आओ मेरे माखन तुम खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ घनश्याम। तो ब्रज की गोपियां मन से तो भगवान को बुलाती थी, मन से तो प्रेम करती थी, लेकिन ऊपर से भगवान को खूब डांटती थी। एक बार क्या हुआ,
कि एक ब्रज की गोपी बाजार में चली जा रही थी, भगवान दौड़ करके गए और उस गोपी का पीछे से अंचल पकड़ा। जैसी अंचल पकड़ा, मन में तो गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ऊपर से खूब डांट लगाती है। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम बालोसी नालोकैसे कलंकम गोपाल गोपालन पंडितोषी भावम न जानासि विलासनीना। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, चंचल मेरे अंचल को छोड़, बालोसी नालोक ऐसे कलंकम, अरे तू तो छोटा सा बच्चा गैया चराने वाला गमार ग्वाला है, तूने मेरे अंचल को पकड़ तो लिया यहां सबके सामने, अगर कोई तुझको मेरे अंचल को पकड़े देखेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तुझको तो लोक लाज का भय नहीं है। बालोसी ना लोग ऐसे कलंकम, तुझे तो कलंक का डर नहीं है, लेकिन मुझे तो है, इसलिए चंचल मेरे अंचल को छोड़। तो खूब फटकार लगाई गोपी ने, तो भगवान तो डर गए भैया और अंचल को छोड़ दिया। तो जब अंचल भगवान छोड़ देते हैं तो गोपी मन से कहती है, हंसकर कहती है, गोपाल गोपालन पंडितों सी लेकिन भावम न जानासी विलासन। हे गोपाल, तू गैया चराने वाला गमार ग्वाला ही रहेगा, हम गोपियों के हृदय में तेरे प्रति क्या भाव है, तू उस भाव को कभी समझ नहीं सकता। तो पहले ब्रज की गोपियां मन से तो भगवान को प्रेम करती हैं, लेकिन ऊपर से डांट लगाती हैं। लेकिन इस रास में भगवान विचार कर रहे हैं, जब तक ये अपने मुख से प्रेम को प्रकट नहीं करेंगी तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। इसको चरसिया प्रेम करते हैं। अब ये तो खैर ग्रामीण क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, पहले समय में जब किसान खेतों में पानी देते थे तो किस प्रकार देते थे? पहले इतने सुख साधन तो थे नहीं, अब तो खूब साधन हो गए हैं। पहले समय में जब किसान लोग खेतों में पानी देते थे तो एक चमड़े का चरस बनाते थे, चरस चमड़े का। उस चरस को रस्सी से बांधा और कुएं में फेंक दिया। अब जैसी वह चरस कुएं में अंदर गया तो उसमें पानी भर गया। अब किसान चाहे कि उस चरस को रस्सी से खींच ले तो क्या यह संभव है? नहीं। उसमें इतना जल भर जाता था कि बैलों के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता था, बैलों के द्वारा। अब जैसी वह चरस कुएं के ऊपर आया, किसान सोचे कि उस चरस को पकड़कर नीचे गिरा ले तो क्या यह संभव है? नहीं। उसमें इतना जल भरा रहता है कि पता चला किसान खींचने के चक्कर में चरस को स्वयं कुएं में चला जाए। तो जो बुद्धिमान किसान होता था वो क्या करता था, जैसी चरस कुएं के ऊपर आया उस चरस में वो धक्का देता था विपरीत। जैसी धक्का दिया चरस विपरीत गया, और जैसी पुनः किसान के पास वो चरस आया, किसान उस चरस को पकड़ता और नीचे गिरा लेता। इस प्रकार पहले खेतों में पानी दिया जाता था। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। किसान को पता है वो जितना धक्का मारेगा चरस उतनी ही वेग से पास में आएगा। भगवान भी धक्का दे रहे हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, क्यों आई हो, किस लिए आई हो। भगवान को पता है मैं जितना इनमें धक्का मारूंगा ये उतनी ही वेग से मेरे पास में। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो, लेकिन हमारी ब्रज की गोपियों ने पूरे 11 श्लोकों में उत्तर दिया है, हम इसलिए आई हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, जो 11 श्लोकों में। और भैया, जब तक जीवात्मा परमात्मा का प्रणय नहीं होगा तब तक प्रणय कैसे संभव है? पहले प्रणय होता है तब प्रणय होता है। गोपी कहती है, मैवं विभोर हति भवान गणतुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्
भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपी कहती है मयिवम, हे प्यारे, आपने वंशी बुलाकर हमें अपने पास बुलाया और आप ही हमसे पूछ रहे हो कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो। ये तो आपको पता होना चाहिए। आपने वंशी बुलाकर प्रत्येक गोपी का नाम पुकार कर रास में बुलाया और आप ही प्रश्न कर रहे हो कि क्यों आई हो। ये तो ऐसे ही हो गया कि पंडित जी महाराज कल दिन के ठीक 12 बजे आ जाइयो, आपको नौता है। तो पंडित जी महाराज ने बढ़िया से कपड़ा पहरे, तिलक वगैरह लगा करके पहुंच गए जजमान के घर और कुंडी खटखटाई। और जैसे जजमान ने किवाड़ खोले और जजमान कहने लगे, और महाराज जी कैसे आना हुआ हमारे यहाँ पर। अरे भैया ये तो आपको पता होना चाहिए किस लिए बुलाया है। निमंत्रण देने के बाद में अब पूछ रहे हो कि क्यों आई हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। मयिवम, इस प्रकार महाराज हमारा अपमान मत कीजिए। गदितुम नृशंसम, बुला करके नृशंस हत्या कर रहे हो हमारी। हे प्यारे, हमको पता है कि आप बहुत भूखे हो, इसलिए हम भात बन के आए हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान्, भक्ता भजस्व, हमें पता है कि आपको भात बहुत पसंद है और भात और भक्त एक ही प्रकार से बनता है। भगवान को जितने अपने भक्त पसंद हैं उतने ही भगवान को भात पसंद है। आप भगवान की किसी भी लीला को उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, भगवान भात खाते मिलेंगे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। आप देख लीजिए, भगवान भात खाते हैं। गोपी कहती है इसलिए हे प्यारे, आप इस थाली को मत ठुकराइए, इस थाली को पा लीजिए, प्रेम से प्रसाद पाइए। संकोच बिल्कुल मत कीजिए महाराज। कुछ लोग संकोची स्वभाव के भी होते हैं। किसी दूसरे के घर पे गए और किसी ने कहा अब भैया रात होने वाली है, आप भोजन कर लो। अरे नहीं साहब, भोजन नहीं करेंगे। क्यों? अरे जब घर से आए थे तो भोजन करके ही आए थे। अरे ऐसे कैसे करके आए थे, रात का समय, बड़ी रातें होती हैं सर्दियों में, तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। अरे एक हाथ फुल्का खा लीजिए जितना मन पड़े। अरे नहीं साहब, पेट में जगह होती तो बिल्कुल पा लेते। तो फिर भोजन नहीं करेंगे आप? नहीं साहब, हम भोजन नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप विश्राम करो, हम भोजन करके आते हैं। अब भैया संकोच कर गए भोजन का। अब ज्यों ही रात के 12 बजे फिर भैया पंखा की पंखुड़ी गिनना चालू किया, कितनी है इसमें। टाइम देखने लगे, हे भगवान अभी तो 1 बज रहा है, अभी तो बहुत दिन है, बहुत देर है भोजन में। तो भैया ऐसा संकोच किस मतलब का, जो रात में नींद ही ना आ पाए। गोपियां कहती हैं हे प्यारे, इसलिए संकोच का परित्याग कीजिए और भक्ता भजस्व, प्रेम से आप भोग लगाइए। देखिए, ये जो रास की कथा है ये बड़ी मार्मिक कथा है। एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में, एक एक पंक्ति में अनंतानंत भाव छुपे हुए हैं। भैया यदि ऐसी कथा ऐसे ही एक एक श्लोक की व्याख्या चलती रही तो आज भगवान की शादी तो खैर हो ही नहीं पाई। अनंत भाव छुपे हुए हैं रास में।
और जब आप जैसे श्रोता प्राप्त होते हैं तो रास की कथा का कहने का एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आप कहते हो कि जो एक बार भक्त मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तो हे प्यारे, हम आपकी शरण में आ गई हैं और आप कह रहे हो चली जाओ। अरे भजन का यही तो फल होता है कि प्रभु के चरणों में अनुरक्ति हो जाए। और प्रभु हम आपके चरणों में आ गए तो आप हमें ठुकरा रहे हो। हम आपके पास आ चुकी हैं। देखो, भगवान के पास भक्त 3 प्रकार से आता है, 3 कामनाओं को लेकर के आता है। पहला भक्त आता है आशाओं से, लेने की भावना से। कुछ मिल जाए। मंदिर में जाएंगे तो ठाकुर जी को नहीं मांगते, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, ठाकुर जी से मांगने की लालसा बहुत रखते हैं। बीमा कंपनी की पूरी पॉलिसी लेकर के जाते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। जैसे भगवान के पास फैक्ट्री को लियो कोई, न जाने किस किस प्रकार की कामना। एक फूल चढ़ाकर भगवान से न जाने क्या क्या मांगते हैं। भगवान कहते हैं ये फूल चढ़ा रहा है कि फूल बना रहा है, ये कर क्या रहा है। जो आशाओं से आता है वो दुर्योधन सरी का भक्त है। दुर्योधन भी मांगने की भावना से गया था द्वारकाधीश के पास कि नारायणी सेना मिल जाए महाभारत युद्ध के लिए। जीवन में कभी भगवान के सामने उसने हाथ नहीं पसारे। अच्छा, दुर्योधन कहता भी है कि हे केशव, मुझे पता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। मुझको तो अधर्म में आनंद आता है, मुझे धर्म में आनंद ही नहीं आता। तो जो आशाओं से जाता है वो दुर्योधन सरी का भक्त है, लेने की भावना से। दुर्योधन पहुंच गया भगवान के पास लेने के लिए, मांगने के लिए, और नारायणी सेना मिल गई। फिर भगवान से नहीं पूछा उसने कुछ, ना भगवान की ओर देखा। तो जो मांगने की भावना से जा रहा है वो दुर्योधन सरी का भक्त है। एक तो जाता है आशाओं से और एक जाता है निराशाओं से। घर में कोई बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, नुकसान हो गया, फिर पहुंच गए भगवान के पास। हे प्रभु, बच्चे को पूरी संपत्ति दे दी तब भी उसने हमें लात मार दी, सेवा नहीं कर रहा हमारी। और जब सुख संपत्ति थी तब भगवान के पास नहीं गए, और जब लात पड़ी तब भगवान के पास में आए। जो निराशाओं से आता है वो विभीषण सरी का भक्त है। विभीषण राम जी के पास नहीं आने वाला था यदि रावण लात नहीं मारता तो। लात पड़ी विभीषण में तब राम जी के पास विभीषण आए, वैसे नहीं आने वाला। विचार कीजिए। जो निराशाओं से आता है वो विभीषण सरी का भक्त है। तो एक भक्त आशाओं से आता है, एक निराशाओं से आता है। और ना तो रास में ब्रज की गोपियां आशाओं से आई है ना निराशाओं से आई है। अरे ब्रज की गोपी तो प्रेम पिपासाओं से आई है, प्रेम की आशा लेकर के आई है। प्रेम पिपासा के लिए ब्रज की गोपी आज रास में आई है। ना आशाओं से आई है ना निराशाओं से आई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आप कह रहे हो कि चली जाओ, लेकिन जब चित्त आपके पास में रखा है तो हम कैसे चली जाएंगे? और चली भी जाएंगी तो घर का काम हम पे कैसे बनेगा? चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतिकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाणि
मम किंबा। हे प्यारे, चित्त को वापस करो, तब हम घर लौटेंगे। लेकिन अब गोपियां अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। एक गोपी कहती है, हे बहना, जब तक हम अपने हृदय की बात इनके सामने नहीं रखेंगे तब तक ये शांत होने वाले नहीं हैं। तो गोपी कौन सी हृदय की बात कहती है? गोपी कहती है, सिंचांगनस्तो ददरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जृग श्रयाग्नि नो चेद वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदबिंब